आज 2 करोड़ के आसपास लोग हैं। आयोजन कहाँ से लग रहा है? सारे आयोजन भव्य ही होते हैं। जब इतनी पब्लिक है तो आयोजन तो होगा ही अच्छा। व्यवस्थाएं कैसी लगी? अब देखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि मकर संक्रांति का सबको आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और किन्नर अखाड़े से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आई आज हम लोग संगम तीर्थ पे हैं। 2025 महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है और हमें बड़ी खुशी है कि इस स्नान की भागीदारी हम बने। मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। आज मकर संक्रांति था और आज हम लोग ने गंगा मैया का पहला स्नान किए और राष्ट्र के उन्नति के लिए और विश्व शांति के लिए गंगा मैया से कामना की है। और ये 2025 का महाकुंभ 144 वर्ष के बाद ये सहयोग है। तो हम सभी के आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि आइए इस प्रयागराज के महाकुंभ में आके अपनी भागीदारी दीजिए और इस कुंभ को दिव्य बनाइए, स्वच्छ बनाइए और भव्य बनाइए। और आप सभी का जिम्मेवारी है, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। तो ये देश का महापर्व है, तो हम सभी का दायित्व बनता है कि इस कुंभ को दिव्य बनाए, भव्य बनाए। पूरे देशवासियों को और मेरे सारे भाई बहनों को और पूरे मेरे देश के भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। आज की मकर संक्रांति का स्नान हमारा ये पहला पर्व है स्नान का। 2025 महाकुंभ दिव्य कुंभ की जो परिकल्पना हमने की है डिजिटल कुंभ के साथ, हम आज यहाँ पे गंगा माँ के गोद में स्नान करने आए हैं और सभी ने गंगा माँ का जो आस्था का डुबकी लगाया है। ये सनातन का बहुत बड़ा ऊपर वाला दर्जा है और सनातन उसे बहुत ऊपर ले जाएगा। आज देख रहे हैं लाखों की भीड़ यहाँ पर है और सभी एक हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते गंगा के तट पे, गंगा की गोद में सब लोग आए हैं, जिसे आस्था की जो डुबकी लगानी है वो आज यहाँ पे स्नान करके अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। महाकुंभ को देखते तो वैसे बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। हम अभी सब संत महात्मा आए, उनके दर्शन मेले हो रहे, सब गंगा जी में स्नान करने आए हैं। अभी कुंभ मेला चल रहा है तो सभी भक्तजनों, सभी महाजनों, सभी संतों महंतों सब पधारे, उनका दर्शन मेला करके बहुत आनंद आ रहा है। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। 144 साल में आने वाला महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर सभी सनातनियों को यहाँ से संदेश है। आज मकर संक्रांति है और आज पहला शाही स्नान है। दूर दूर से पधारे श्रद्धालुओं में बहुत ही भक्ति भाव का सैलाब है। संगम पर गंगा मैया के सभी तटों पर श्रद्धालु स्नान करके जीवन धन्य कर रहे हैं। जो श्रद्धालु नहीं आए हैं वो इस संदेश के माध्यम से एक बार अपने जीवन को धन्य करने के लिए प्रयागराज महाकुंभ में आकर के अपने पूर्वजों के नाम की डुबकी लगा करके अपने पूर्वजों का तारण करें, अपने जीवन को धन्य करें। ओम नमो नारायण। ये 144 साल में आया है महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। इस पे शाही स्नान करने से ऋषि मुनि आए हैं। शाही स्नान का ऋषि परंपरा का महातीर्थों का महातीर्थ प्रयागराज का 144 साल के बाद एक महाकुंभ मेला के देखकर एक सनातन धर्म के लिए बहुत खुशी हो रही है। 2025 का महाकुंभ पर्व है। कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के अनंत जन्मों के पापों का क्षय होता है और सनातन धर्म का विराट दर्शन होता है। ये सनातन धर्म का एक सबसे अनूठा अद्वितीय प्रदर्शन है। इसमें दुनिया के सभी विचारधारा के लोग इस मेले में आते हैं। गृहस्थ, विरक्त, अमीर, गरीब, साधु, गृहस्थ, विरक्त सारे लोग आते हैं और सब तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में गोता लगा करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे करके अनेकता में एकता का परिचय दिखा करके और सनातन धर्म का एक विराट दर्शन इसमें होता है। बहुत अच्छा है, लोगों का प्रतिभाव भी, लोग बहुत ज्यादा आए हैं। योगी जी की व्यवस्था भी सुंदर है और यहाँ की पुलिस व्यवस्था है वो भी सुंदर है।
और जब तक व्यवस्था की बात है बहुत अच्छा तरीके से ये सब कुंभ मेला का आनंद सब आनंद ले रहे हैं और भगवान का जो आशीर्वाद है सबके पर ठहरा है। और योगी जी भी हमारे देश में योगी जी भी आगे जाके हमारा ये देश का सुकान संभाले मोदी के बाद, यही भी हम चाहते हैं। ये पूर्ण महाकुंभ है। आज पहला शाही स्नान है जिसको अमृत स्नान के नाम से विद्वानों ने घोषित किया है और यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं और बहुत शांतिपूर्वक पूर्ण कुंभ निपट रहा है। शाही स्नान में अमृत की वर्षा होती है और जिस समय अमृत की वर्षा होती है उस समय साधु संत का शाही का पर्व पड़ता है। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इवेंट्स and well managed and arranged by government of UP. Excellent work by UP government. Yogi, thank you. पूरा इतिहास और पुराण इस महाकुंभ की महत्ता को जानता है कि जब देव और असुरों का संग्राम हुआ था उस समय यह अमृत कलश के रूप में जब ये छलका गया तो महाप्रयाग कुंभ में यहाँ पे इसका एक बूंद गिरा था। ठीक है, और उसी के कारण चारों स्थानों पर 12-12 वर्षों में जो है यह कुंभ लगता है। तो आज जो है उत्तरायण पर्व बोलते हैं इसको, संक्रांत का दिवस है और यह बहुत ही महत्व का दिवस है। यह आज इसी के दिन आप स्नान और दान का बहुत लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। भारत की जनता हमें बहुत प्यारी है और भारत के संत हमें बहुत प्यारे हैं। हमारे बापू श्री इंद्रानंद जी बापू श्री शंभू पंचाग्नि अखाड़े के श्री महंत हैं जो है। हमारा देश, हमारी देश की जनसंख्या बहुत अच्छी है। हम ईश्वर से कामना करते हैं, गंगा मैया से कामना करते हैं कि हमारा धर्म आगे ही चलता रहे और धर्म की रक्षा होती रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 2025 महाकुंभ प्रयागराज में आज प्रथम अमृत स्नान हो रहा है। शाही शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा पहले भी बताया जा चुका है। तो ये अमृत स्थान है और अमृत मतलब अमृत की बूंद गिरी थी और जब हम संतों के सानिध्य में और श्रद्धा और भक्तों के सानिध्य में जब हम इस पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे तो हमारा जीवन, हमारे मन भाव अमृतमय बन जाएंगे। इसीलिए ये अमृत स्नान है। बड़ा दिव्य भव्य महाकुंभ प्रयागराज 2025 में आप भीड़ का नजारा देख सकते हैं, कैसे लोगों में उत्साह से बोलिए हर हर महादेव। देखो 144 सालों के बाद हमारे सनातन धर्म के लिए प्रयागराज क्षेत्र में ये पहला शाही स्नान आया है। उसमें सारे अखाड़े के आचार्य मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर दिव्य स्नान आज करेंगे, डुबकी लगाएंगे और करोड़ों श्रद्धालु लोग भारतवर्ष और पूरे विश्व में से आए हैं। तो इस अमृत स्नान में डुबकी लगाकर पुण्य कमाएंगे और जाने अनजाने में किए हुए पाप को नष्ट हो जाएंगे। और आज देखो, मैं एक शाही स्नान में एक ही संदेश बोलना चाहूंगा कि दुनिया को अगर इवेंट मैनेजमेंट सीखना है, अगर क्राउड मैनेजमेंट सीखना है या सिक्योरिटी मैनेजमेंट सीखना है तो हमारे सनातन धर्म का जो ये महाकुंभ है उसमें आकर देखना चाहिए। अरे आज तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा मेला महाकुंभ मेला ही लगता है और ये अमृत कुंभ मेला बोला जाता है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उसके अंदर से समुद्र में से अमृत निकला था, देव दानवों में युद्ध हुआ, अमृत का बंटवारा हुआ, उनमें से 3 बूंद नीचे गिर गई। तो 4 ठिकाने अभी महाकुंभ मेले होते हैं। हरिद्वार है, प्रयागराज है, उज्जैन है और नासिक। यहाँ इस समय सिंहस्थ राशि में जब कुंभ लगता है उस समय माँ गंगा जमुना सरस्वती अमृत का स्वरूप धारण करके सभी को अपना अमृत तत्व प्राप्त कराती है और सबका उद्धार करती है।